हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोहन थाल। एकदम सॉफ्ट मुलायम, बिल्कुल हलवाई के तरीके से बना करके तैयार करेंगे मुंह में घुल जाने वाली मोहन थाल रेसिपी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक डिब्बा सेट कर लिया है, इसी से हम सारी चीज़ों को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एक डिब्बा हमने बेसन नाप लिया है। ग्राम में नापें तो 500 ग्राम बेसन है। इसी का आधा हम इसमें घी लेंगे। यहाँ पर मैंने घी आधे से थोड़ा ज़्यादा लिया है, ज़रूरत लगेगी उसी हिसाब से हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर बेसन में डालेंगे शुद्ध देसी घी। आप चाहें तो सनफ्लावर ऑयल भी इसमें डाल सकते हो, पर ट्रेडिशनली जो मोहन थाल बनाई जाती है वो शुद्ध देसी घी में ही बनाई जाती है। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम बेसन को भूनेंगे। तो चूल्हे पर मैंने पैन को रख दिया है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसी तरह से हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो बेसन जल जाएगा और हमारी मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ घी भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि बेसन हमारा अभी सूखा सूखा लग रहा है। अब इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। वैसे हलवाई लोग जो मोहन थाल बनाते हैं उसमें दूध डालते हैं मोयन डालने के बाद में, और फिर उसे छलनी से छानकर बनाया जाता है। हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके से मोहन थाल बनाएंगे, जिसमें दूध हम बाद में ऐड करेंगे। दूध इसमें जाएगा पर बाद में जाएगा, कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, घी डालने के बाद में बेसन की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। हमारा इतना घी बच गया है। टोटल घी इसमें 250 ग्राम लगा है। जितना हमारा बेसन होता है उसका आधा हमें घी डालना होता है। मैंने यहाँ पर घी की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ले ली थी, इसलिए इतना घी बच गया है। नहीं तो अगर हम नाप करके लेते तो जैसे हम कोई कटोरी सेट करते हैं या कोई कप वगैरह सेट करते हैं तो 2 कप बेसन पर 1 कप घी लग जाता है। बेसन का आधा हमें घी डालना है। तो यहाँ पर बेसन को हम भूनेंगे। तो जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा, बेसन और भी ज़्यादा गीला गीला होता जाएगा और इसमें झाग बनने लगेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पर बेसन की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। यहाँ पर बेसन एकदम पतला हो गया है। जितना हमने घी डाला था उससे भी ज़्यादा इसमें घी दिखने लगा है। अब इसे हम कलर चेंज होने तक भुनेंगे। तो यहाँ पर आप इसका कलर देख पा रहे हो, रेड कलर में हमारा बेसन आ गया है। पहले बेसन का कलर पीला था और यहाँ पर बेसन का कलर रेड हो गया है। तो बेसन हमारा भुन चुका है। तो अब बेसन भुनने के बाद में हम इसे दानेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे दूध। तो जो दूध हम पहले डालते उसे अब हम इस स्टेज पर डालेंगे, जिससे जो बेसन है हमारा वो एकदम दानेदार बन जाएगा। यहाँ पर हमने बेसन बारीक वाला लिया था, दानेदार नहीं था, और मोहन थाल में कुछ दाने होते हैं। तो बेसन को दानेदार बनाने के लिए हम दूध डाल रहे हैं। तो दूध हमने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है। कप से नापें तो आधा कप दूध हमने इसमें डाल दिया है। जैसे ही हम दूध डाल रहे हैं बेसन में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। इससे हमारे बेसन में दाने बन जाएंगे और एकदम दानेदार बेसन हमारा बन जाएगा। बेसन हमारा भुन चुका है, हमें इसे ज़्यादा नहीं भुनना है। बस हम इसे अब मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि ये बबल्स आना बंद हो जाएगा। बेसन में दूध इतना ही डालें जितना मैंने यहाँ पर बताया है, इससे ज़्यादा दूध नहीं डालें, नहीं तो बेसन की कंसिस्टेंसी फिर चेंज हो जाएगी और मोहन थाल हमारी फिर ख़राब भी हो सकती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर बेसन हमारा दानेदार दिखने लगा है और बबल्स भी ख़त्म हो गए हैं। फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है और चूल्हे पर से कढ़ाई को हमने उतार लिया है। अब इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। दूध डालने से मोहन थाल में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, हल्का सा मावे वाला टेस्ट इसमें आने लगता है। अब यहाँ पर बेसन हमारा भुन गया है, इसे एक थाली में हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर थाली में हमने बेसन को निकाल लिया है। अब इसकी जो भुनने की प्रोसेस है वो भी रुक गई है। अगर आपको लगे कि आपका बेसन ज़्यादा भुनने लगा है और जलने की कगार पर है, तो आप क्या कीजिए, एक थाली में पानी लीजिए और भुने हुए बेसन का जो बर्तन है, कढ़ाई या जो भी है, उसे पानी में रख दीजिए। बेसन के भुनने की प्रोसेस रुक जाएगी और बेसन हमारा जलने से बच जाएगा। अब जिस कढ़ाई में हमने बेसन भुना था उसी में हम चाशनी बनाएंगे। तो जिस डिब्बे से हमने बेसन नापा था उसी से हम शक्कर नापेंगे। तो शक्कर यहाँ पर मैं थोड़ी कम ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो बराबर शक्कर ले सकते हो। यहाँ पर 500 ग्राम बेसन था तो 400 ग्राम हमने शक्कर ली है। शक्कर को पैन में डाल देंगे। चाशनी बनाने के लिए 200 ग्राम हम शक्कर में पानी डालेंगे। पैन को मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पर रखेंगे और एक तार की चाशनी बना करके तैयार करेंगे। चूल्हे पर पैन को रखने के बाद में शक्कर को कुछ देर चलाते रहना है, नहीं तो शक्कर तले में जल सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सरल और स्वादिष्ट बनने वाली है। अब कलर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच येलो फूड कलर। फूड कलर डालना ऑप्शनल है,
आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। बिना फूड कलर के भी हमारी मोहन थाल बहुत ही अच्छी बनेगी। अब फूड कलर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फूड कलर में कोई टेस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ हम कलर के लिए डाल रहे हैं। अब चाशनी हमारी तैयार हो रही है, तब तक हम मोहन थाल को सेट करने के लिए थाली तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 थाली में घी लगा लेती हूँ, जिससे कि मोहन थाल हमारे आसानी से निकल जाए। अब यहाँ पर हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी भी हमारी बनकर के हो गई है रेडी। तो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, इसमें तार आने लगे हैं। 1 तार की चाशनी हमारी बनकर के हो गई है तैयार। इसे मैंने चूल्हे पर से उतार लिया है। अब इसे हम 5 मिनट तक इसी तरह से कढ़ाई में रहने देंगे और इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। चाशनी को बनाने के बाद में हमें तुरंत कुछ भी चीज़ें नहीं ऐड करनी है। 5 मिनट के बाद में ही जब बबल्स हमारे आने रुक जाएं, तभी हमें सारी चीज़ें डालना है। तो अब चाशनी को चूल्हे पर से उतारे हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसमें डाल देते हैं हम इलायची पाउडर। 8-10 इलायची को हमने कूट करके पाउडर बना लिया है। इलायची पाउडर ज़रूर डालें, इससे मोहन थाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें भुना हुआ बेसन। आप देख पा रहे हो चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट है। सारा भुना हुआ बेसन हम चाशनी में ऐड कर देंगे। चाशनी में बेसन को डालने के बाद में हमें इसे चूल्हे पर गर्म नहीं करना है। यह ऑटोमेटिक सारा पानी सोख लेगी और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। अभी ये बहुत गीला गीला लग रहा है, बेसन भी हमारा गीला है और चाशनी भी। अब सारा बेसन हमने चाशनी में ऐड कर दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स होने के बाद में आप देखोगे कुछ देर के बाद में कि इसकी कंसिस्टेंसी पूरी तरह से चेंज हो गई है। चाशनी को अच्छी तरह से हल्के हाथों से बेसन में मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक कि चाशनी और बेसन एक सार ना हो जाएं। और मोहन थाल को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, खोपरा बूरा। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। आप चाहें तो इसमें और भी कोई अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसे प्लेन ही बना रही हूँ। ये मोहन थाल प्लेन भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। आप सारे तरीके भूल जाएंगे और इसी तरह से मोहन थाल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस तरह से मोहन थाल बनाते हैं ये भी ज़रूर मुझे शेयर करें। सभी के बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, तरीके बदलने से टेस्ट भी बदल जाता है। अब यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और बैटर की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अब एक थाली में हमने घी लगा लिया है। घी लगी हुई थाली में हम डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रेड करेंगे, जिससे कि मोहन थाल हमारा और भी ज़्यादा सुंदर दिखे और साथ ही साथ टेस्ट भी बढ़ जाए। और मोहन थाल को निकालने में भी हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि नीचे हमने डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रेड करके रखा है। तो इस तरह से हमें थाली को तैयार कर लेना है। अब सारा बैटर हम थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हो बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। इसे आधे घंटे तक हम इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। सारी थाली में हमने बैटर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। ऊपर से भी हम इसमें चाहे तो गार्निश कर सकते हैं, जो भी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स हो, या फिर ऐसे ही छोड़ दें। जैसा भी आपको पसंद हो आप उस तरह से इसे गार्निश कर सकते हो। अब थाली को हम इस तरह से टेप टेप करके बैटर को बराबर कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर हल्का सा डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रेड किया है। आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें, या फिर कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स या चांदी के बर्क से भी आप इसे गार्निश कर सकते हो। यहाँ पर आधा घंटा हो गया है। मोहन थाल हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे चाकू की मदद से हम मनचाहे आकार में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपके एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो लाने का मन में उत्साह बना रहता है। इसलिए प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अब आप देख पा रहे हो कितनी सॉफ्ट हमारी मोहन थाल बन करके तैयार हुई है। सभी मोहन थाल को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। कितनी आसानी से मोहन थाल हमारी निकल जा रही है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारी ये मोहन थाल बन करके तैयार हुई है, और टेस्ट का तो मैं क्या ही बताऊँ। जब आप इसे बना करके देखोगे तभी आपको ये पता चल सकेगा कि हमारी मोहन थाल कितनी स्वादिष्ट बन करके तैयार हुई है। आप चाहे तो इसमें मावा भी ऐड कर सकते हो,
ये बिना मावा के भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो फ्रेंड्स, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ जो कि सरल भी हो और स्वादिष्ट भी हो। तो फ्रेंड्स लीजिए, मोहनथाल हमारी तैयार है। इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, इस स्वादिष्ट मिठाई को एंजॉय कीजिए।